प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती गणपत माँ की जय। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहना, दुख कहता है, सुख नहीं कहता है। सुख चाहे जितना भी लोग का हो, लेकिन वो नहीं बोलेगा कि मुझे इतना सुख है। लेकिन इतनी सी दुख भी लोग से कहेगा कि मुझे मेरे साथ इतना तकलीफ हुआ है। दुख का जिंदगी जो है, ये जिंदगी 13 दिन का है, लेकिन दुख का पल 3 दिन का होता है और सुख का पल 10 दिन का। लेकिन 3 दिन कटना मुश्किल हो जाता है, 10 दिन आराम से बीत जाता है, जो पता भी नहीं चलता है। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। और देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपकी मर्जी, यदि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु है तो अपना पता लिख के भेजिएगा, तो आपके नाम का भगवान भोलेनाथ के शरण में हाजिरी लगा के और आपके लिए खुशहाली जीवन भगवान से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। देखिए गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। तो राजा रानी बड़े खुशी थे, बड़े खुशहाल परिवार थे। उनके जिंदगी में कोई दुख नहीं था। राजा रानी नगर के महान कहलाते थे। नगर में सब कोई उनका गुणगान किया करता था। सब कोई उनके नाम का जाप करता था कि राजा बहुत अच्छे हैं, राजा महान है, रानी भी बहुत अच्छी है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर देकर चलाती है। लेकिन देखिए, रानी का 2 कन्या थी, 2 बेटी। एक बेटी 8 साल की और एक 4 साल की। रानी अपने बेटी को रात दिन सूरत को निहारती थी और बेटी को बड़ा प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रानी का नाम चंपा था। चंपा अपने हेवली और केवली बेटी का नाम रखी थी। बड़ी का नाम हेवली और छोटी का नाम केवली। अपने हेवली केवली के नजर से लोत नहीं होने देती थी। घर में चंपा मास्टर को बुलाती थी और अपने बेटी को पढ़वाती थी, पढ़ाई कराती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन अचानक रानी चंपा को तबीयत खराब हो गया और रानी चंपा को देहांत हो गया। जब देहांत हो गया दीदी, राजा डॉक्टर को भी नहीं बुला पाए। कहते हैं कि जाने वाला को कोई नहीं रोकता है। ये सच है, जाने वाला को कोई नहीं रोकता है। आने वाले के तो सब रोकते हैं, जाने वाले की कौन रोकते हैं? कोई नहीं। क्या होता है, बेचारी चंपा रानी इस दुनिया से, संसार से भगवान को प्यारे बन गई। जब वो मर गई तो राजा बड़ी दुखी रहने लगे, बड़ी दुखी। अपने हेवली केवली बेटी को गोद में लेकर और रोते थे और अपने रानी चंपा को याद करते थे। बार बार उनके याद कर कर के रोते थे। राजा बड़ी दुखी रहने लगे। प्रजा लोग और मंत्री सब कोई राजा से कहने लगा कि ये राजा साहब ब्याह कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए। लेकिन राजा ब्याह करने के लिए तैयार नहीं थे। राजा बड़ी दुखी थे, लेकिन फिर भी ब्याह करने के लिए तैयार नहीं थे। सीधा कहते थे कि नहीं नहीं, यदि हम अपना शादी कर लेंगे तो मेरा बेटी को सौतेली माँ आ जाएगी, ना जाने कैसा व्यवहार मेरा बेटी से करेगी, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। एक गुरु भाई बहना,
राजा शादी करने से इनकार कर रहे थे। देखिए समय क्या दिखाता है। लोग जो है मंत्री कहने लगे हेवली और केवली से कि ये बेटा तुम्हारा एक माँ गई है तो क्या, अपने पिता से बोलो नई माँ ला देंगे। बच्ची नादान थी, अपने पिता को गोद में बैठकर गाल को चूमकर कहती है कि पिताजी क्या आप मुझे नई माँ नहीं ला देंगे, आप मुझे नई माँ ला दीजिए। राजा आंखों में पानी लेकर कहते हैं कि नहीं बेटा, हम नई माँ नहीं लाएंगे। बोली पिताजी यदि आप नई माँ नहीं लाएंगे तो हम मर जाएंगे। जैसे जैसे मंत्री सिखाया वैसे वैसे हेवली और केवली बोली। राजा नई माँ लाने के लिए यानी नई रानी दूसरी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब तैयार हो गए गुरु भाई बहना, तो राजा के लिए एक सुंदर लड़की ढूंढने के लिए लोग लग गए और मिल भी गया। राजा वाला बात है, कौन नहीं चाहेगा कि हम राजा से ब्याह कर दे, अपना बेटी को सुखी जीवन भी देगा। राजा के लिए एक नई लड़की सुंदर ढूंढा गया। राजा का शादी भी के भी तैयारी हो गया। राजा का शादी हो गया। दुल्हन बन के राजा के घर में गिरा प्रवेश कर गई। राजा दोनों बच्चे को सौंप दिए कि देखो अपना सुख के लिए हम शादी नहीं किए हैं, ये दोनों बच्चन के सुख के लिए शादी की है। और नई नवेली दुल्हन भी दोनों बच्ची को एक्सेप्ट कर लिया और बोली कि चलिए बहुत अच्छी की बात है, फूल जैसी बच्ची दो मुझे मिली, बड़ा हम खुश नसीब हैं। लेकिन मन ही मन सोचती है कि कोई बात नहीं राजा, आप जब मेरे मुट्ठी में आ जाइएगा ना तो दोनों बच्ची को तो हम कहां चलाएंगे जो पता नहीं चलेगा। एक गुरु भाई बहना, राजा अपने नई नवेली दुल्हन को पत्नी को मन की बात पढ़ नहीं पाए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा जब घर में रहते थे तो हेवली केवली को बड़ा प्यार मिलता था, लेकिन जब घर में नहीं रहते थे तो सौतेली माँ डांट फटकार मार पीट काम पूरा करवाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतने लगा तो दाई दासी अगल बगल के लोग कहने लगे कि यार रानी साहब साल भर हो गया शादी के, राजा साहब क्या आपको प्यार नहीं करते हैं, आप माई नहीं बनिएगा, ये दूगो बेटी तो पराया घर चल जाएगी, तो आपका जिंदगी के खेवैया ये दूगो बेटियां रहेगी। अरे भाई एक आगो बच्चा उच्चा पैदा कीजिए लड़का, और नहीं तो ये दूगो बेटी रहेगी ना तो इसी के लाड प्यार में राजा फसल रह जाएंगे। रानी बोली कि अच्छा सही बात है, लेकिन अब क्या करें। रानी राजा के सामने पूरा गिड़गिड़ाने लगी कि राजा साहब मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। राजा बोले चलिए अच्छा की बात है, एक लड़का हो जाएगा तो हमें भी खुशी मिलेगा। अब राजा इतना रानी के प्यार में बंध गए, इतना प्यार में बंध गए कि राजा के हर बात रानी को भी सुनना पड़ता था और रानी बोलती थी जो राजा को भी सुनना पड़ता था। धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतने लगा दीदी, तो साल 2 साल 3 साल बीत गया राजा के शादी के। दोनों बच्ची जो है धीरे धीरे बड़ी हो रही है। एक दिन जो दासी थी, दासी साथ में आई थी नई रानी के, वो कहती है कि ये रानी साहब एगो हम बात बोले। बोले कि क्या। तो ऐसा है ना, जितना राजा के पास धन संपत्ति है सब राजा तो दान दहेज में दे के चला देंगे, और आपको बेटा जब जन्म लेगा ना या बेटी तो उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। पहला पत्नी का ये बेटा ये बेटी है, आधा के हकदार रहेगी। हो सकता है कि राजगद्दी भी यही ले लेगी, इसका पति राज करेगा यहाँ के। कोशिश कीजिए कि दोनों के मरवा के फेंकवा दीजिए।
लेकिन ऐसा तो हाँ, अरे ये तो मेरा दाहिना हाथ के खेल है। ए गुरु भाई बहना, राजा जो है, राजा कचहरी में गए। कचहरी से जब लौटे तो देखते हैं कि रानी सोई हुई है। रानी का नाम, दूसरी रानी का नाम बिंदिया था। बिंदिया रानी सोई हुई है। रानी को इधर उधर राजा खोजे, लेकिन बिंदिया कहीं नजर नहीं आया। बिंदिया तो अपने कोप कक्ष में सोई हुई थी। दाई दासी बोली कि राजा साहब, रानी कोप कक्ष में सोवल हैं। तो राजा वही कोप कक्ष में चल गए। जब चल गए तो देखते हैं कि सच में रानी सोई हुई है। हाथ पकड़ के राजा बोले कि भाई क्या हुआ, क्यों सोवल है? राजा की जो रानी थी वो बोली कि क्या बतावें, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि ठीक नहीं है तो नहीं, तुरंत वैद्य को बुलवाते हैं। वैद्य जी आए, हाथ टोए, माथा टोए, पेट टोए। उसके बाद न जाने क्या ये सारा की रानी, जो वैद्य बोले कि ये राजा साहब, आपके सामने रानी बोलने में शर्मा रहे हैं। न जाने इनके क्या स्त्री बीमारी है, थोड़ा सा बाहर चले जाइए। राजा बोले कि भाई हम चले जाते हैं बाहर, कोई बात नहीं, मेरा रानी को अच्छे से इलाज कर दीजिए। राजा चले गए बाहर तो रानी बोली कि देखिए वैद्य जी, आपका मुंह मांगा कीमत देंगे, लेकिन राजा की जो 2 बेटी है, बोलिए कि आप दोनों बेटी का कलेजा अपने रानी को दे दीजिए, तभी जान बचेगा। इनका पूरा कलेजा जो है दिया खा गया है। रानी का कलेजा में दिया लग गया है, और जब ये कलेजा खाएंगे तो इनका कलेजा हो जाएगा। रानी का कलेजा खत्म है। अब 4 से 8 दिन होते होते रानी मर जाएगी। ए गुरु भाई बहना, वैद्य जी कहते हम हाथ जोड़ते हैं रानी साहब, गोड़ पड़ते, इतना बड़ा पाप नहीं लेंगे हम। रानी बोली कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा और तुम्हारा बच्चे का सबका जान हम मरवा देंगे। अभी तुरंत चिल्लाएंगे, बोलेंगे कि राजा साहब इसको जल्दी से भगाइए, ये वैद्य नहीं है, मेरा प्रतिष्ठा भंग करने आया है। तब बोलो क्या करोगे? ए गुरु भाई बहना, अब वैद्य का शरीर थर थर कांपने लगा और कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, रानी साहब आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, लेकिन इतना बड़ा पाप मेरा सिर पर मत दे दीजिए, तुरंत राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। नहीं नहीं नहीं। जब राजा अंदर आए, राजा को बुलाए, वैद्य पूरा नीचे मूर्छित हो गया। वैद्य का धड़कन बढ़ गया। राजा कहते हैं कि क्या है बात वैद्य जी? बोले राजा साहब, कहने में बड़ी तकलीफ हो रहा है, बड़ी दर्द हो रहा है। तो क्या बात है बताइए, खुलकर बताइए, क्या दर्द हो रहा है भाई? तो ये राजा साहब, रानी का कलेजा सब दिया खा गया है, इतनी सुन कलेजा बच रहा है। बड़ी रानी बचेंगे तो 1 से 2 दिन रानी का कलेजा का जरूरत है। तो कौची के कलेजा? तो कोई बच्चा के कलेजा मिल जाता तो रानी बच जाती। राजा साहब, यदि आप दुख न माने तो क्या आपको हम बतावे? बोले कि बताओ। तो आपका दोनों बेटी, रानी बचेगी तो 12 बच्चा पैदा कर देगी। दोनों बेटी का कलेजा रानी को दिवा दीजिए, इनका कलेजा सेट कर जाएगा। राजा महामूर्ख, आओ नहीं ताओ देखे, बोले कि एक पत्नी तो मेरा इसी दुनिया से चल गई है, हम अपना कलेजा भी रानी को हाथ पर धर देंगे, थाल में निकाल के दे देंगे। बेटी का कलेजा क्या है, हम दोनों बेटी के कलेजा दे देंगे। ए गुरु भाई बहना, राजा निर्मोही, राजा कठोर, पापी, दुष्टी, क्या बताऊं, जो भी कहने में भी कम पड़ेगा। राजा तुरंत अपने पत्नी को प्यार में दोनों बेटी के मारने के लिए तैयार हो गए और बोले कि भाई हम तुरंत जल्लाद को तैयार करेंगे और कल ही रानी को कलेजा मंगवा देंगे।
वैद्य बोले कि राजा साहब जितना जल्दी कीजिए, और नहीं तो रानी को हाथ नहीं लगेगा, रानी मर जाएगी। राजा तुरंत वैद्य के पास गए। अब जल्लाद के पास गए। जल्लाद आया, बोला क्या बात है राजा साहब? तो ऐसा है कि जो दोनों मेरा बेटी है हेवली केवली, दोनों का मार के और कलेजा निकाल के और ले आना। बोले राजा साहब, जो जल्लाद है वो बोलता है राजा साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो पहला पत्नी का निशानी है। राजा तेगा उठाकर बोले कि तुम्हारा 2 खंड कर देंगे, ऐसा नहीं करोगे तो। एक गुरु भाई बहना, जल्लाद तैयार हो गए और बोले कि ठीक है राजा साहब। एक बच्ची जो थी वो हो गई थी 11-12 साल के, और एक है जो 6 साल 7 साल के हो गई थी, 7 साल के। तो गुरु भाई बहना, क्या होता है, जल्लाद दोनों बच्ची को हाथ पकड़ लेता है और 4 गो जल्लाद ले जाने लगता है। दोनों बच्ची कहती है कि आप लोग हमें कहाँ ले जाते हैं भैया, कहाँ ले जा रहे हैं? आज पिताजी मुझे बहुत प्यार किए हैं, दूध भात खिलाए हैं और मुझे मिठाई चॉकलेट सब कुछ दिए हैं, क्या आज मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? नए कपड़े भी पहनाई है माँ। जल्लाद आंख से आंसू गिराने लगे, झरझर झरझर रोने लगे। दोनों बच्ची तो ज्ञानगर थी। बड़ी वाली कहती है हेवली कि देखिए सच बता दीजिए, हमको कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे मामा के घर तो घुमाने ले जा रहे हैं ना। जल्लाद बोला दुख बाके बतिया रामा कह लो न जा है, अरे कह लो न जा है जी, कहल बिना लो न जाइए राम। काय से बताइए रामा काठी ना बचानी आय, रे काठी ना बचानी आजी, फटहाई को मालक ले जवए राम। काई से मैं मारवई रामा हामा हूँ बला कवाय, रे हामा हूँ बला कवाजी, कोमला काले जवा कैसे निकालवए राम। नाही तू जा रानी, नाही तू ही जा राजकुमारी, आपन नानी हालावाय, रे आपन नानी हालावाजे, नहीं जा मेलावा तीरी थी राम। तोहरो जे माता जी धाए लेना खड़ावाय, रे धाए लेना खड़ावाजी, मांगे ला को माला काले जवाए राम। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, हेवली और केवली जो है झरझर झरझर रोने लगी और जल्लाद में लटक के कहती है कि आप जैसा कहेंगे वैसा हम मान लेंगे, कि मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मेरा प्राण मत लीजिए, मुझे डर लगता है। क्या आप इस कट्टर से मुझे काट देंगे, मेरा कलेजा चीर के निकाल लेंगे? बेचारा जल्लाद जो है ले जा रहा है और फटफट के रो रहा है, फटफट के रो रहा है। गुरु भाई बहना, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि उसका आंसू रुक नहीं रहा है। बच्ची में दोनों में लपट लपट के रो रहा है कि इसका माँ कितनी अच्छी थी, शादी का योग हो गया,
तो राजा कहते हैं इसको कलेजा निकाल ले आओ। हे भगवान, ऐसा पिता किसी को मत दे। एक गुरु भाई बहना जंगल में दोनों मधुबनी जंगल में लेकर चले गए जल्लाद को, दोनों बच्ची को जल्लाद लेकर चले गए और मधुबनी जंगल में ले जाके और इंतजार करते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे बच्ची को काटें। बच्ची रोती है, थरथराती है, आपस में एक दूसरे को गले में लग के रोती है कि बहन आज माँ रहती तो ऐसा मुसीबत नहीं आता। क्या ये सौतेली माँ हम ही लाने को लिए बोले थे अपने पिता को, लेकिन आज मुझ पर ही भारी पड़ गया। क्या मेरा कलेजा माँ खा लेगी तो ठीक हो जाएगी? क्या हुआ है माँ को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक भाई बहना एगो जल्लाद जो था बेचारा बूढ़ा था, वो बोला कि चाहे मेरा जान रहे चाहे जाए, लेकिन दोनों बच्ची को हम नहीं काटेंगे। एक भाई बहना दोनों बच्ची को बेचारा के पास 2-4 रुपया था, वो दे दिया। बोला कि बेटी पूरा मेरा महीना का ये तनख्वाह है, ये रख लो और हम राजा से समझ लेंगे। बोली कि तो हमें घर लेकर चलिए। हम कहाँ जाएंगे? एक गुरु भाई बहना जो जल्लाद है वो कहता है कि हम तुम्हें घर लेकर नहीं जा सकते हैं, तुम यहीं पर बैठो, यहीं पर बैठो। दोनों मधुबनी जंगल में बैठ गया, बीच रास्ते पर चौराहे पर, और जल्लाद जो था जल्लाद मधुबनी जंगल में घूमने लगा। जब घूमने लगा तो घूमते 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 उसे एक बूढ़ा बंदर मरा पड़ा दिखा, ताजा मरा था। जल्लाद कहता है कि चलो आज बहुत बढ़िया चीज मिला, बूढ़ा बंदर मिल गया है, एकदम इसको मनुष्य के कलेजा जैसा रहेगा। बूढ़ा बंदर को कलेजा चारों जल्लाद मिल के चीर दिया। जल्लाद मिल के चीर के और कलेजा लेकर चला गया, राजा को हाथ में दे दिया और बोला, राजा साहब आपका छोटी बेटी थी उसका कलेजा छोटा था और बड़ी थी उसका कलेजा ज्यादा था, दोनों का कलेजा हम निकाल के ला के दे दिए हैं। एक गुरु भाई बहना दोनों का कलेजा रानी को हाथ में मिल गया। रानी रसोई में कलेजा बनाई और बड़ा चाव से खाई। राजा कहते हैं कि पूरा कलेजा खा जाओ, क्योंकि पूरा कलेजा में तुम्हें दिया लग गया है, तो इतना कलेजा खाएगी तो तुम्हारा कलेजा जो है बिल्कुल पूरा हो जाएगा। क्या कलेजा खाने से कलेजा पूरा हो सकता है? रानी बड़ा चाव से कलेजा खाई और कलेजा खा के अपना खुश हो गई। अब यहाँ के बात पीछे सुनाएंगे दीदी, दोनों बच्ची का कहानी सुनाते हैं। बच्ची मधुबनी जंगल में बैठ के बेचारी इंतजार करती है कि अब क्या करें। रात्रि हो गया, सन्नाटा छा गया, जंगल में जंगली जानवर का आवाज आने लगा। अब दोनों बहन का कान टिसने लगा, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। धीरे धीरे रात कट गया, सवेरा हो गया, भूखे प्यासे फिर से बैठी रही। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथा दिन उसी दोनों बच्ची जो है भूखे प्यासे बेहोश हो गई। उसी रास्ते से एक राजा का बरात जा रहा था। एक राजा का बरात लौट रहा था और जो कहार था वो बोला कि हमें बड़ी कस के धूप लग रहा है, बहुत जोर से धूप लग रहा है। एक गुरु भाई बहना जब छांव में बैठने गया तो दोनों बच्ची तो बेचारी बेहोश पड़ी थी। रानी भी सोचती है कि क्यों ना हम भी इस डोली से निकल के थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। तो स्वच्छ के लिए गई तो दोनों बच्ची पे नजर पड़ गई। अब जब दोनों बच्ची पे नजर पड़ गई तो बेचारी
अपने डोली में से पानी ले जाके दोनों बच्ची के मुंह पर छींटे मारी। दोनों बच्ची आंखें खोली, पूछती है कि तू कौन हो? दोनों बच्ची बताई। क्या बताऊं, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, और दुख भरी बातें रख दी। बेचारी नई नवेली दुल्हन सोची कि हे भगवान, ओह, यदि इसे लेकर चले जाएंगे तो क्या दिक्कत होगा, इसे बहन बना के रखेंगे या बेटी, कोई दिक्कत नहीं। अपना डोली में बैठा ली। राजकुमार भी आया घूम फिर के और घोड़े सवार होकर दरवाजा लग गया। कहार आया, पालकी उठा लिया, दुल्हन दरवाजा लग गई। दुल्हन जब दरवाजा लग गई तो एक गुरु भाई बहना पर अच्छे के लिए दूल्हा दुल्हन के सब लोग आए। सास पालकी उघार के देखती है तो कहती है कि अरे बाप, ई कन्हैया के तो दूधू को जमान बजमान बेटी पहले से है, ऐसा दुल्हन के हम नहीं परछेंगे, ई दुल्हन के हम नहीं परछेंगे। एक गुरु भाई बहना दुल्हन के सास जो है नहीं परछी। राजकुमार बोला कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है? पत्नी के पास गया कि ये लड़की बोले कि देखिए ना, जंगल में गिरल थी, दोनों बेहोश थी, हम उठा के डोली में बैठा ली हैं। जाके राजकुमार अपने माँ से बोला कि माँ, उसका बच्चा नहीं है माँ, ये रास्ते में मिला। बोला अरे हमको मत सिखाओ, ये पहले ही से दू को बच्चा पैदा करके रखी है, नहीं, हम इसको नहीं स्वीकारेंगे। 12 बरस पर हम गौना करवा रहे हैं। सो नहीं, तुम्हारा शादी का 12 बरस हो गया था, 12 बरस पर हम गौना करवा रहे हैं, हम नहीं इसको स्वीकारेंगे। सो नहीं, हम परछेंगे। एक गुरु भाई बहना, क्या होता है, जो बेचारी नई नवेली दुल्हन थी वो हेवली केवली के कारण वो घर से बेघर हो गई। जब घर से बेघर हो गई गुरु भाई बहना, अब देखिए क्या होता है। अब दोनों बच्ची है जो सोचती कहती है कि बहन जी, आप मेरे चलते घर से बेघर हो गए, आप कहाँ रहेंगे? कि देखो बहन, तुम्हें हम बहन भी माने हैं, बेटी भी माने हैं, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अपना पति से कहती है कि आपका माए बाप तो हमको परछन नहीं किए, लेकिन आप क्या कहते हैं हमको बता दीजिए। राजकुमार बोला कि चाहे मेरा जिंदगी जाए चाहे रहे, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें छोड़ने वाले में से नहीं हैं। एक गुरु भाई बहना, पति पत्नी दोनों ऐसी परीत में जाके रह गया। दोनों बच्ची जो है देख मंदिर दिखा, तब मंदिर में जाके और भगवान से कहती है, हाथ तोर जोड़ी राम घोड़वा तोर परी, अरे घोड़वा तोर परी जी, सुनु गुरु जी आरज मार नए राम। माई मोर जवत करले मोर साथ, अरे रहले मोर साथ जी, चरण दयलन तोहार नए राम। केतना विपतिया गुरु जी हमारा के देलहु, अरे हमारा के देलहु जी, अब गुरु जी ले हु परान नए राम। हमारे करन में गुरु जी भैले सुंदर तीरिया बेघर वायर भाई ले बेघर बाजी, रह के नाऊन कोठे कान नए राम। एक गुरु भाई बहना, शंकर भगवान और पार्वती तुरंत प्रकट हो गए।
दोनों बच्ची को गले से लगा लिए माता पार्वती। कहते हैं कि बेटी इतना तू क्यों रो रही हो, तुम्हारे साथ हम खड़ा हैं, बोलो क्या दुख हुआ बताई। शंकर भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, लो जहां वो नई नवेली दुल्हन है बैठी हुई सोई हुई, जितना दूर तक तुम्हें समझ में आता है लो ये भभूत छीट देना बस। उसके बाद देखी गुरु भाई बहना, बेचारी हेवली और केवली शंकर भगवान के बात सुन के और भभूत ले ली हाथ में। जो शंकर भगवान भभूत दिए कि जाओ छीट दो, तो बेचारी जहां नई नवेली दुल्हन सोई हुई थी अपने पति के साथ, एक खरियान था, खरियाने में क्या करती है दीदी कि बहुत दूर तक बेचारी दोनों बहन छीट देती है और छीट के और वो भी बैठ जाती है। जब बैठ गई तो उसे भी आंख पलक झपक गया, और जब पलक झपक गया तो एक ही बार सुबह नींद खुला। जब सुबह नींद खुला तो वहां देखते हैं सब लोग कि अरे बाप रे बाप, यहाँ तो महला दुमहला बना हुआ है, राजा के घर से भी सुंदर घर बना हुआ है, एसी कूलर सब लगा हुआ है, टाइल्स मार्बल सब लगा हुआ है, और दाई दासी सब मौजूद है घर में, धन संपत्ति से अरे धुरे भरा हुआ है। एक गुरु भाई बहना, राजा के घर में एकदम कंगाली छावल था। राजा के घर में सब धन संपत्ति कहाँ चला गया था कोई पता नहीं। सवेरे जब रानी घर में उठी तो देखती है कि अरे मेरा घर में खौरा खपट लगा हुआ है। सब कोई राजा से बोले, ए राजा साहब देखिए ना, एगो कोई राजा आके बस गया है, ए राजा साहब देखिए ना कोई राजा आके बस गया है। राजा साहब रानी साहब जब गए तो देखते हैं कि मेरा बेटा पुतो है और दोनों राजकुमारी है। एक गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं कि बहू रानी मुझसे गलती हो गया, तू मेरे घर की लक्ष्मी हो, तेरा तिरस्कार नहीं, तेरा तो आदर सम्मान करना चाहिए मुझे। तुम सती थी और मैं पापी थी, तू इस लड़की को जीवन दान दिया है, बोलो बेटी तू कौन हो और कहां से आई हो। सारी दुख की बातें दोनों हेवली और केवली बताई। राजा रानी दोनों स्वीकार लिए कि मेरा एक बेटा था लेकिन अब दो बेटी भी हो गई हो, तू मेरा बेटी बन के रहेगी। गुरु भाई बहना, बहू को और बेटा को भी स्वीकार लिए और हेवली केवली को भी स्वीकार लिए, और हेवली केवली के एक अच्छा सा राजकुमार ढूंढकर हेवली को शादी कर दिए, फिर केवली को भी शादी कर दिए। दोनों बहन अपना ससुराल चल गई और अपना ससुराल में सुखी जीवन बिताई। और यहाँ क्या होता है गुरु भाई बहना, जो रानी बिंदिया थी वो निसंतान रह गई, उसका कोई संतान नहीं हुआ जीवन में, कभी भी वो मां नहीं बनी, और राजा का शरीर में कोढ़ हो गया, राजा के शरीर में कोढ़ हो गया, कीड़े पड़ गया, उनका देखनहार कोई नहीं रहा। रानी जो थी, रानी भी राजा को त्याग करके चल दी कि राजा के कोढ़ हो गया तो राजा को सेवा करने के लिए हम नहीं रहेंगे। वो भी अपना दूसरी राह देख ली और राजा को लात मार दी। राजा एकदम पिल्लू पथारी उनके शरीर में पड़ा, कीड़े पड़ा, और उसके बाद कई वर्षों तक उनका शरीर का पूरा जख्मी हालात रहा और रट भिनट के वो जीवित रहे, पूरा दुख को भोग कर, और उनका मृत्यु प्राप्त हुआ। और रानी जो थी दर दर ठोकरे खा के अपना जीवन बिताई, कभी जीवन में उसका सुख नहीं हुआ। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।